Good morning, students. In our previous lecture, we saw in silver box, the silver box, that Marlowe told about that stealing of box to Mr. Barthwick, and Mr. Barthwick asked him about Mrs. Jones also, because she was joined the last month only, and the suspicion was on her only. And he asked Marlowe to send her to him so that he could interrogate her about her husband, about her dwelling, her children, etc. In this way, he said to Marlowe that sent that Mrs. Jones to him, and Marlowe went out. See here, from there we continue. Marlowe goes out, his face concerned, and Barthwick stays, his face judicial and a little pleased, as befits a man conducting an enquiry. Mrs. Barthwick and her son come in. बेटा यहाँ मॉर्लो बाहर चला जाता है, थोड़ा उसके चेहरे पे चिंता दिखाई दे रही है। बार्थविक वहीं खड़े रहते हैं एक जुडिशियल की भूमिका निभाने के लिए, मतलब उन्होंने बुलवाया था मिसेस जोन्स को इंट्रोगेशन के लिए। बेटा सस्पिशन था तो अब एकदम से उससे नहीं पूछा जा सकता था, तो वो शायद उससे कुछ बातचीत करते या पता लगाते कि वो कैसी लेडी है, क्या है, तो इसके लिए उसको बुलवाया था उन्होंने। लेकिन उतने में ही यहाँ मिसेस बार्थविक और उनका बेटा जो जैक था वो आते हैं। बार्थविक बोलते हैं, वेल माय डियर, यू हैवंट सीन इट आई सपोज। अब यहाँ यू हैवंट सीन इट का मतलब वो जो सिल्वर बॉक्स की बात आ रही है उसके लिए पूछते हैं अपनी वाइफ से, मिस्टर बार्थविक, मिसेस बार्थविक से, कि मुझे लगता है तुमने नहीं देखा है वो कि कहाँ है सिल्वर बॉक्स। मिसेस बार्थविक, नो, बट व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जॉन, लेकिन कितनी अजीब बात है। मॉर्लो ऑफ कोर्स इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आई एम सर्टेन नन ऑफ द मेड्स एज फॉर कुक। मॉर्लो का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और मुझे विश्वास है कि मेड्स भी नहीं ऐसा कर सकती। बार्थविक, ओ कुक, मिसेस बार्थविक, ऑफ कोर्स इट्स परफेक्टली डिटेस्टेबल टू मी टू सस्पेक्ट एनीबडी। डिटेस्टेबल मीन्स हेटफुल, यानी ये तो किसी पे भी सस्पेक्ट करना परफेक्टली डिटेस्टेबल है, मतलब हेटफुल है, किसी के भी ऊपर एकदम से शक कर लेना। बार्थविक, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वंस फीलिंग, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। वो बोलते हैं कि ये फीलिंग का प्रश्न नहीं है, किसी को हम हर्ट कर रहे हैं तो हमको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए या सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये यहाँ क्वेश्चन है, प्रश्न है न्याय का, जस्टिस का, ऑन प्रिंसिपल। अब वो कुछ बोल पाता, उसके आगे ही मिसेस बार्थविक उनकी बात को काटते हुए बोलती है, आई शुडंट बी अ बिट सरप्राइज्ड इफ द चा वुमन न्यू समथिंग अबाउट इट, इट वॉज लॉरा हु रिकमेंडेड इट। चार वुमेन को भी कुछ पता हो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि लॉरा ने उसको रिकमेंड किया है, वो किसी की सिफारिश पे आई है, हमने तो उसको ऐसे ही नहीं रखे। बार्थविक बोलते हैं, जुडिशियली आई एम गोइंग टू हैव मिसेस जोन्स अप, मैंने मिसेस जोन्स को यहाँ बुलवाया है, लीव इट टू मी, वो मुझ पर छोड़ दो, एंड रिमेंबर दैट नो बडी इज़ गिल्टी अनटिल दे आर प्रूव सो। और ये भी ध्यान रखो कि जब तक किसी को प्रूव न कर दिया जाए वो अपराधी नहीं होता, साबित पहले करें जब हम उसको दोषी माने। तो यहाँ हम सिर्फ उसको पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं। आई शैल बी केयरफुल, मैं ध्यान रखूँगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ फ्राइटनिंग हर, मेरा उसको डराने का कोई इरादा नहीं है। आई शैल गिव हर एवरी चांस, मैं मिसेस जोन्स को हर मौका दूंगा अपनी सफाई देने का। मतलब यहाँ एक तरह से पूरा सस्पिशन जा रहा है मिसेस जोन्स पे, किस चीज़ का, सिल्वर बॉक्स चुराने का। बेटा लेकिन सिल्वर बॉक्स मिसेस जोन्स ने चुराई है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिसेस जोन्स वहाँ पर सुबह झाड़ू लगाने के लिए थी और रात को वो सिल्वर बॉक्स मार्लो ने ट्रे पे रखा था, और सुबह ही सुबह वो मिसेस जोन्स वहाँ पहले आई थी। व्हीलर चूँकि पुरानी थी इसलिए उस पर सस्पिशन नहीं था, अब ये न्यू थी, पिछले ही मंथ आई थी, तो इसी पे पूरा शक जा रहा था। तो अब वो बोलते हैं कि मुझे उसको डराने का कोई इरादा नहीं है, मैं उसको हर मौका दूंगा। आई हियर शी इज़ इन पुअर सर्कमस्टेंसेस, मैंने ऐसा सुना है कि वह पुअर सर्कमस्टेंसेस में रहती है, परिस्थिति की मारी है, गरीब है,
इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू मच फॉर देम वी आर बाउंड टू हैव द ग्रेटेस्ट सिंपैथी विद द पुअर। बेटा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो मिस्टर बार्थविक हैं पुअर लोगों के प्रति सिंपैथेटिक भी हैं, ये लाइन से समझ में आता है। इसके पहले भी हमने देखा था जब वो डाइनिंग टेबल पे दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने सोशल रिफॉर्मेशन के लिए लेबर पार्टी के लोगों का इलेक्शन में बाई इलेक्शन में खड़ा होना मंजूर किया था, अप्रिशिएट किया था। ऐसी कई बातें पूरे लेसन में आती हैं जहाँ जो वो शो करती हैं कि मिस्टर बार्थविक एक अच्छे सिंपैथेटिक वे वाले, अच्छी सोच वाले, प्रिंसिपल वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन ये सिद्ध करती है इफ़ वी आर नॉट एबल टू डू मच फॉर देम, यदि हम उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो वी आर बाउंड टू हैव द ग्रेटेस्ट सिंपैथी विद द पुअर, तो हमको कम से कम उनसे सहानुभूति तो रखनी चाहिए। मिसेस जोन्स कम्स इन, इनकी बातें होती हैं तो इसी समय मिसेस जोन्स अंदर आती हैं। प्लीजेंटली, ओह गुड मॉर्निंग मिसेस जोन्स, मिस्टर जोन्स बोलते हैं, मिसेस जोन्स को अभिवादन करते हैं। मिसेस जोन्स सॉफ्ट एंड इवन अनएम्फेटिक, बिल्कुल नॉर्मली वो सॉफ्ट आवाज़ में बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बार्थविक, अबाउट योर हस्बैंड ही इज़ नॉट इन वर्क आई हियर। डायरेक्टली वो इसके हस्बैंड से बात शुरू करते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारा हस्बैंड काम नहीं करता कुछ। मिसेस जोन्स, नो सर, ऑफकोर्स ही इज़ नॉट इन वर्क जस्ट नाउ, हाँ अभी तो उसके पास कोई काम नहीं है। बार्थविक, देन आई सपोज ही इज़ अर्निंग नथिंग, तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कमाता है। मिसेस जोन्स बोलती है नो सर, ही इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग जस्ट नाउ सर, हाँ अभी तो वो बिल्कुल नहीं कमा रहा है। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन यू हैव, वो पूछता है तुम्हारे कितने बच्चे हैं। 3 चिल्ड्रन बट ऑफकोर्स दे डोंट ईट वेरी मच सर, मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन वो ज़्यादा खाते नहीं है, मतलब उनका ज़्यादा खर्चा नहीं है। क्योंकि गरीब परिस्थिति में ये होता है ना कि हम लोग भी यही बोलते हैं जब गरीब हैं तो इतने बच्चों को मतलब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ वो सफाई देती है, हर चीज़ की सफाई देती है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड तक के लिए इवन। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या मिसेस जोन्स बार्थविक के साथ बातचीत करते समय अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है क्या, यदि हाँ तो किस तरीके से, तो हमको ये चीज़ बतानी होगी। और ये आप पूरे इसमें देखेंगे, पूरे कॉन्वर्सेशन में देखेंगे कि शी डिफेंड्स हर हस्बैंड ईच एंड एवरी टाइम व्हेन बार्थविक आस्क्स हर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हर हस्बैंड। क्लियर? ना बार्थविक आस्क्स एंड हाउ ओल्ड इज़ द एल्डेस्ट, ठीक है तुम्हारा बड़ा वाला बच्चा कितना बड़ा है। 9 years old सर, शी सेज। डू दे गो टू स्कूल, पूछते हैं कि स्कूल जाते हैं। यस सर, दे ऑल 3 गो टू स्कूल एवरी डे, हर दिन स्कूल जाते हैं। सीवियरली बोलते हैं बाद में। एंड व्हाट अबाउट देयर फूड व्हेन यू आर आउट एट वर्क, तुम जब काम पे निकल जाती हो तो उनको खाना देने का काम, उनके खाने का क्या होता है। मिसेस जोन्स बोलती है वेल सर, आई हैव टू गिव देम देयर डिनर टू टेक विद देम, मुझे रात का बचा हुआ खाना उनको देना पड़ता है। ऑफकोर्स आई एम नॉट ऑलवेज एबल टू गिव देम एनीथिंग, मैं उनको कुछ भी देने के लिए हर समय एबल नहीं होती हूँ। समटाइम्स आई हैव टू सेंड देम विदाउट, कभी कभी तो मुझे उनको बिना लंच बिना टिफ़िन के ही स्कूल भेजना पड़ता है। बट माई हस्बैंड इज़ वेरी गुड अबाउट द चिल्ड्रन व्हेन ही इज़ इन वर्क, यहाँ ये ध्यान रखिए वो ये एक लाइन, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं, जब उनके पास काम होता है तो वो इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे पिता हैं। बट व्हेन ही इज़ नॉट इन वर्क ऑफकोर्स ही इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन, लेकिन जब उसके पास काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से वह एक बहुत कठिन व्यक्ति है, मतलब बहुत अजीब सा व्यवहार करता है, बिहेवियर। बार्थविक, ही ड्रिंक्स आई सपोज, बार्थविक पूछते हैं मुझे लगता है शायद वो ड्रिंक भी करता है। मिसेस जोन्स, यस सर, ऑफकोर्स आई कांट से ही डजंट ड्रिंक बिकॉज ही डज, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो नहीं करता है क्योंकि वो करता है ड्रिंक। बार्थविक, एंड आई सपोज ही टेक्स ऑल योर मनी, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा सब पैसा जो तुम कमाती हो ले लेता है। नो सर, ही इज़ वेरी गुड अबाउट माई मनी एक्सेप्ट व्हेन ही इज़ नॉट हिमसेल्फ, केवल तभी वो लेता है जब वो अपने आपे में नहीं होता है, अदरवाइज वो मेरे पैसे को बिल्कुल नहीं लेता है, वो बहुत अच्छा है। एंड देन ऑफकोर्स ही ट्रीट्स मी वेरी बैडली, जब वो अपने आप में नहीं होता है, मतलब पी कर आता है तभी वह मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। देखिए यहाँ
वो था उसमें बहुत सी खामियां थी उसके हस्बैंड में, लेकिन यहाँ वो एग्री भी करती है कि वो ऐसा है, लेकिन उसको डिफेंड भी करती है कि जब वो पीने की अवस्था में होता है या शराब भी पिए की अवस्था में होता है तभी वो उससे गलत व्यवहार करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। अब वार्त्विक पूछते हैं, नाउ व्हाट इज़ ही योर हस्बैंड, अभी क्या है वो तुम्हारा हस्बैंड, क्या कर रहा है। मिसेस जोन्स बोलती, बाय प्रोफेशन सर ही ऑफ कोर्स ही इज़ अ ग्रूम, वो मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में है बाय प्रोफेशन। अ ग्रूम, हाउ केम ही टू लूज हिज प्लेस, तो वो फिर उसकी जॉब कैसे छूट गई वो पूछते हैं। ग्रूम था तो अब वो यदि घरेलू नौकर का ये ग्रूम का काम करता तो उसकी जॉब कैसे छूट गई। ही लॉस्ट हिज प्लेस अ लॉन्ग टाइम अगो सर, बहुत पहले इसकी जॉब छूट गई। एंड ही हैज़ नेवर हैड अ वेरी लॉन्ग जॉब सिंस, उसके बाद से उसे जॉब मिली ही नहीं। एंड नाउ ऑफ कोर्स द मोटर कार्स आर अगेंस्ट हिम, मोटर कार्स का मतलब बेटा यहाँ पर रिच पीपल है, ठीक है, धनी लोग, जो बड़े घर के लोग होते हैं, वो बोलती है कि वो उसके अपोज में है। अब हमने शुरू में ही पढ़ा था कि उसके अपोज में क्यों है, क्योंकि वो लोग इसको कैरेक्टरलेस मानते हैं और वो ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर काम में रखना पसंद नहीं करते। तो वो बोलती है कि धनी वर्ग उसके अपोज में हो गया है, कोई इसको काम देने के लिए तैयार नहीं है। वार्त्विक हरीडली, एंड वेयर आर यू लिविंग नाउ मिसेस जोन्स, वो पूछते हैं तुम अभी कहाँ रहती हो। वी हैव नॉट गॉट अ होम सर, हमारा खुद का मकान नहीं है सर। ऑफकोर्स वी हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू पुट अवे मोस्ट ऑफ अवर थिंग्स, हमको तो कई बार अपनी चीज़ों को गिरवी रखने के लिए भी बाध्य हो जाना पड़ता है, कई बार हमको अपनी चीज़ें गिरवी रख देनी पड़ती। पुट अवे मतलब यहाँ पर गिरवी रखना, ठीक है, पॉन करना, PAWN पॉन। Badri, put your things away. You mean to pawn them? Put away things means तुमको गिरवी रखना पड़ता है। Mrs. Jones, yes sir, to put them away. We are living in Merthyr Street, that is close by here, sir, at number 34. We just have the one room. मैं यहीं मैथिर स्ट्रीट में रहती हूँ, नंबर 34 नंबर के घर पर, और हमारा केवल एक ही रूम है जिसमें हम रहते हैं। बात। एंड व्हाट डू यू पे अ वीक, तो तुम हफ्ते का किराया घर का कितना देती हो। वी पे 6 shillings अ वीक सर फॉर अ फर्निश्ड रूम। फर्निश्ड रूम आप लोग जानते होंगे, है ना, जिसमें सब फर्नीचर और दुनिया भर की यूज़ की चीज़ें रखी हुई होती हैं, बस आपको वहाँ जाके रहना होता है और जब आप घर छोड़ते हैं तो वो चीज़ों को छोड़कर आपको निकलना होता है ना, हमारा खुद का कोई सामान नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं, जो ज़रूरी है सामान वही रहता है, बाकी जैसे फर्नीचर हुआ, अलमीरा, ये सब चीज़ें वहीं मिलती हैं। तो वो बोलती है हमें फर्निश्ड रूम के 6 shillings एक हफ्ते के देने पड़ते हैं, एक हफ्ते के 6 shillings। बात है, एंड आई सपोज यू आर बिहाइंड इन द रेंट, और मुझे लगता है तुम किराया देने में भी कभी कभी तुमको चूक हो जाती होगी, दे नहीं पाती होगी। मिसेस जोन्स, यस सर, वी आर अ लिटिल बिहाइंड इन द रेंट, हमारा किराया भी पेंडिंग पड़ा है। बट यू आर इन गुड वर्क एंड यू, पर तुम्हारी तो अच्छे काम कर लेती हो तुम, तो मतलब अच्छी जगह तुम्हारे काम है नहीं। वेल सर, आई हैव अ डे इन स्टैम्फोर्ड प्लेस ट्यूसडेज एंड मंडेज। अब ये बताती कहाँ कहाँ काम करती है, बोलती है मैं थर्सडे और मंडेज़ को स्टैम्फोर्ड प्लेस पे काम करती हूँ, एंड वेनसडे एंड फ्राइडेज आई कम हियर, और वेनसडे फ्राइडे को मैं यहाँ आती हूँ काम करने। बट टुडे ऑफ कोर्स इज़ अ हाफ डे, लेकिन आज चूँकि हाफ डे है बिकॉज ऑफ यस्टरडेज बैंक हॉलीडे, क्योंकि कल बैंक हॉलीडे था इसलिए हाफ डे आई हूँ आज। बात वीक, आई सी 4 days अ वीक एंड यू गेट half a crown अ डे, इज़ दैट इट। अच्छा, तो 4 दिन एक हफ्ते में तुम काम करती हो, इसका मतलब तुम हाफ अ क्राउन, क्राउन इज़ द करेंसी, तो तुम कमा लेती होगी नहीं। मिसेस जोन्स, यस सर, एंड माई डिनर, बट समटाइम्स इट्स ओनली हाफ अ डे, और हाँ सर, कभी कभी मेरा डिनर भी जो है, एंड दैट इज़, और कभी कभी आधा दिन, ये मिला के 18 pence हो जाता है मेरा, ठीक है, 18 pence में कमा लेती हूँ। बात ही, एंड व्हेन योर हस्बैंड अर्न्स एनीथिंग ही स्पेंड्स इट इन ड्रिंक आई सपोज। अब ये फिर तहकीकात करें इसके हस्बैंड के बारे में कि यदि तुम्हारा हस्बैंड कभी कमाता भी होगा तो वो शायद शराब में उड़ा देता होगा। मिसेस जोन्स, समटाइम्स ही डज सर, एंड समटाइम्स ही गिव्स इट टू मी फॉर द चिल्ड्रन।
फिर उसने उसको डिफेंड किया, माना भी और डिफेंड भी किया। बोलती है हाँ कभी कभी तो वो ऐसा ही करता है, लेकिन कभी कभी मुझे बच्चों के लिए पैसे भी देता है। ऑफकोर्स ही वुड वर्क इफ़ ही कुड गेट इट, वो काम ज़रूर करता लेकिन यदि उसे काम मिलता। बट इट सीम्स देयर आर अ ग्रेट मैनी पीपल आउट ऑफ वर्क, लेकिन ऐसा लगता है कि बेरोजगारी बहुत है, काम किसी को मिल नहीं रहा है, इसलिए वो भी बेरोजगार है। बातविक यस वी वॉन्ट गो इन टू दैट, ठीक है हम उस बात पे नहीं जाते हैं। सिंपैथेटिकली, अब उसको सहानुभूति होती है इस लेडी से, इतनी सब बातचीत करके उससे। एंड हाउ अबाउट योर वर्क हियर, डू यू फाइंड इट हार्ड, अच्छा यहाँ का काम तुमको कैसा लगता है, कोई बहुत कठिन हैवी तो नहीं है। मिसेस जोन्स ओह नो सर, नॉट वेरी हार्ड सर, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स व्हेन आई डोंट गेट माई स्लीप एट नाइट, बस कभी कभी जब रात को मेरी नींद नहीं होती तब मुझे थोड़ा काम करने में दिक्कत होती है, अदरवाइज़ तो ठीक है काम यहाँ। बेटा यहाँ बार्थविक इतनी सब तहकीकात करके ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मिसेस जोन्स किस परिस्थिति की हैं, किस नेचर की हैं, ऑनेस्ट हैं या नहीं हैं, किस तरह से उसका घर चलता है ना, कितनी गरीब है, कहीं इन्हें इनडायरेक्टली वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कहीं सिल्वर बॉक्स की चोरी में इसका हाथ तो नहीं है। मिसेस जोन्स सॉरी बार्थविक बोलते हैं एंड यू हैव डू ऑल द रूम्स एंड समटाइम्स आई सपोज यू गो आउट फॉर कुक, अच्छा मुझे लगता है यहाँ तुम सब रूम्स की सफाई करती हो, सब रूम्स की सफाई करती हो और कभी कभी कहीं खाना बनाने भी जाती हो। मिसेस जोन्स बोलती है यस सर, एंड यू हैव बीन आउट दिस मॉर्निंग, आज भी तुम बाहर कहीं गई थी। यस सर ऑफ कोर्स आई हैड टू गो टू ग्रीन ग्रोसर्स, मुझे सब्जी लेने जाना पड़ा था। एग्जैक्टली सो योर हस्बैंड अर्न्स नथिंग, तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं करता एंड ही इज़ अ बैड कैरेक्टर, वो बैड कैरेक्टर है। मिसेस जोन्स बोलती है नो सर आई डोंट से दैट सर, नहीं सर मैं ऐसा नहीं कहती, आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गुड इन हिम दो ही डज ट्रीट मी वेरी बैड समटाइम्स, हालांकि वो मेरे साथ बुरा व्यवहार कभी कभी करता ज़रूर है लेकिन उसमें कई अच्छी बातें भी हैं, उसको फिर उसने प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया। एंड ऑफकोर्स आई डोंट लाइक टू लीव हिम, और बिल्कुल मैं उसे छोड़ना पसंद नहीं करती, बट आई थिंक आई ऑट टू, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज रियली आई हार्डली नो हाउ टू स्टे विद हिम, क्योंकि वास्तव में मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसके साथ कैसे रहूं, निभाऊं। ही ऑफन रेजेज हिज हैंड टू मी, वो तो कई बार मुझ पर हाथ उठा देता है। नॉट लॉन्ग एगो ही गेव मी अ ब्लो, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ उसने मुझे पीटा था, मारा था। सो आई थिंक आई ऑट टू लीव हिम, डोंट यू सर, मुझे ऐसा लगता है मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं क्या सर आपको क्या लगता है। अब बार्थविक से पूछिए, बार्थविक बोलते आई कांट हेल्प यू देयर, नहीं मैं तुम्हारी यहाँ मदद नहीं कर सकता, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू लीव योर हस्बैंड, हस्बैंड को छोड़ना इन्हें बहुत गंभीर बात होगी, वेरी सीरियस थिंग। मिसेस जोन्स यस सर ऑफ कोर्स आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट ही माइट डू टू मी इफ़ आई वर टू लीव हिम, यदि मुझे उसे छोड़ना पड़े तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। ही कैन बी सो वेरी वायलेंट, हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा हिंसक, उग्र हो जाए। यहाँ वो रहना भी नहीं चाहती हस्बैंड के साथ लेकिन छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि उसको पता है कि हस्बैंड उतना बुरा नहीं है, वो कभी जब पी कर आता है तभी वो उतना पूरा व्यवहार उसके साथ करता है। बार्थविक बोलते हैं वेल दैट आई कांट प्रिटेंड टू से एनीथिंग अबाउट, मैं कुछ कहने का ढोंग तो नहीं करूँगा, इट इज़ द बैड प्रिंसिपल, फिर यहाँ इसकी प्रिंसिपल की बात आती है, सिद्धांतों की, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ होगा, सही नहीं लगेगा, आई एम स्पीकिंग ऑफ, यदि मैं ऐसा कुछ कहूँ। मिसेस जोन्स उसकी बात करते हुए बोलती है यस सर आई नो नो बडी कैन हेल्प मी, मुझे पता है सर कोई मेरी इस मामले में हेल्प तो कर नहीं सकता, आई नो आई मस्ट डिसाइड फॉर माई सेल्फ, मुझे ये भी पता है कि मुझे ये खुद ही निर्णय लेना होगा। एंड ऑफकोर्स आई नो दैट ही हैज़ अ वेरी हार्ड लाइफ, मुझे ये भी पता है कि उसकी लाइफ बहुत कठिन है मेरे हस्बैंड की। एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ द चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को बहुत चाहता भी है। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू सी देम गोइंग विदाउट फूड, और उसके लिए ये भी बहुत कठिन है कि वो अपने बच्चों को भूखा देखे, मतलब प्लस माइनस दोनों है इसके हस्बैंड में। बातचीत हैस्टिली वेल एंड थैंक यू आई जस्ट वांटेड टू हियर अबाउट यू, ठीक है थैंक यू, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, सुनना चाहता था। आई डोंट थिंक आई नीड डिटेन यू एनी लॉन्गर मिसेस जोन्स, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमको ज़्यादा देर तक यहाँ पर रोकूँ, डिटेन मतलब टू
डिटेन मीन्स टू स्टॉप, मैं तुमको यहाँ ज़्यादा देर रोकूँ ये सही नहीं है. मिसेस जोन्स, नो सर, थैंक यू सर. बार्थविक बोलते हैं गुड मॉर्निंग देन. मिसेस जोन्स, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. अब वो जाने को होती है. बार्थविक एक्सचेंजिंग ग्लांसेस विथ हिज वाइफ, मतलब अब उसकी वाइफ से नज़र मिलती है और फिर वाइफ को की ओर देखते हुए फिर वो बोलता है बाय द वे मिसेस जोन्स, आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर टू टेल यू अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स इज़ मिसिंग. अब डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, बोल पा रहा है, घुमा फिरा के बोलता है कि मुझे ये बताना आपको शायद ठीक है, ज़रूरी भी है कि सिल्वर सिगरेट बॉक्स घर का गायब है, गुम चुका है. मिसेस जोन्स लुकिंग फ्रॉम वन फेस टू अदर, आई एम वेरी सॉरी सर. वो सबके चेहरे को देखते हुए बोलती है मुझे बहुत दुख है सर, इस बात का अफसोस है कि चीज़ मिसिंग है. बात हुई कि यस यू हैवेंट सीन इट आई सपोज, मुझे लगता है तुम्हें तो नहीं दिखा होगा कहीं. मिसेस जोन्स रियलाइजिंग दैट सस्पिशन इज अपॉन हर विद एन अनईजी मूवमेंट, वेयर वॉज इट सर इफ़ यू प्लीज सर. अब उसको समझ में आ जाता है कि शक की सुई इसी पे है ना, तो थोड़ी बेचैन हो जाती है और बोलती है कहाँ था सर वो, आप यदि बता सके मुझे तो. बार्थविक बोलते हैं इवेसिवली, इवेसिवली मतलब ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, घुमा फिरा के जैसा बात बोलना रहता है ना, एकदम क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, बुरा भी नहीं बनना है, प्रिंसिपल वाले भी हैं तो, है ना, सिद्धांत वाले. वेयर डिड मार्लो से ये इन दिस रूम, यस इन दिस रूम, अरे वो मार्लो ने क्या बताया था, हाँ इसी रूम में था वो. मिसेस जोन्स, नो सर आई हैवेंट सीन इट, ऑफ कोर्स इफ आई हैड सीन इट आई शुड हैव नोटिस्ड इट. नहीं सर मैंने तो नहीं देखा, यदि मैंने देखा होता तो मैंने नोटिस तो किया होता. बार्थविक बोलते हैं गिविंग हर अ रैपिड ग्लांस, तेज़ नज़रों से उसको देखते हुए बोलते हैं यू आर श्योर ऑफ दैट, मतलब पूरी तरह से अब डाउट उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है. बोलते हैं कि तुमको पक्का यकीन है कि तुमने नहीं देखा है. मिसेस जोन्स इम्पेसिवली, न्यूट्रली बोलती है, चेहरे पे उसके कोई भाव नहीं. यस सर, विदाउट अ स्लो नॉडिंग ऑफ हर हेड, धीरे से सिर हिलाते हुए, नहीं सर आई हैवेंट सीन इट एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नो वेयर इट इज़. क्लियरली बोलती है मैंने नहीं देखा और मैं जानती हूँ, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पर है. उसको समझ गया ना कि शक इसी पे जा रहा है. शी टर्न्स एंड गोज क्वाइटली आउट, और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है. बार्थविक अब हुंकार भरते हुए बैठा रह जाता है कि भाई ये तो इनकार कर रही है, मना कर रही है. द थ्री बार्थविक्स अवॉइड ईच अदर्स ग्लांसेस, वहाँ तीन बार्थविक जो बैठे थे मिस्टर मिसेज और जैक, अब वो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं. द कर्टन फॉल्स, यहाँ पर पर्दा गिरता है, मतलब यहाँ एक्ट 1 का सीन 2 खत्म होता है. अब बेटा ये एक्ट 2 का सीन 1 हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे. आई होप दैट यू अंडरस्टूड this portion of today's. Okay, so we shall meet in our next lecture with our next act 2 scene 1. Okay, till then bye, have a good day.